जय श्री राम। रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है और वो प्रसंग ऐसा है कि शायद यदि हम इस प्रसंग को सुनेंगे तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। और वो प्रसंग है माता सीता जब रावण की अशोक वाटिका में रह रही थी और भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तो माँ सीता के मन में कैसी कैसी शंकाएं उत्पन्न हो रही थी कि क्या भगवान राम युद्ध जीतेंगे, क्या वो मुझे यहाँ से निकाल के ले जा पाएंगे या नहीं। देखिए कैसी स्थिति होती है जबकि सीता जी को छुड़ाने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, वानर सेना रावण के साथ युद्ध कर रही हो और बलशाली हो दुश्मन इतना कि उसको हराना बड़ा मुश्किल हो। तब वहाँ माता सीता को उस अशोक वाटिका में कौन सांत्वना दे रहा था कि सीता जी पूरी तरह से आश्वस्त थीं कि रावण का वध होगा और मैं यहाँ से निकल के जाऊंगी। तो उस समय जो सांत्वना दे रही थी वो थी राम भक्त त्रिजटा। त्रिजटा जो कि एक दासी थी रावण की, उसको सीता जी की अशोक वाटिका में देखने के लिए लगाया गया था। क्योंकि वो राम भक्त थी तो लड़ाई की पूरी सूचना सीता जी को देती थी कि किस प्रकार से कहाँ तक युद्ध पहुँचा, कितने दिन लगेंगे। तो वो प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है, अपना जो कि विश्वास है भगवान के प्रति और बढ़ जाता है। तो भगवान के भक्त कहीं भी हों, यदि उनका सानिध्य हमें मिल जाए तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि भक्त बड़ा या भगवान, आपने बहुत सारा ये सुना होगा। तो देखो बड़ा तो भगवान ही है, बड़े तो भगवान ही हैं। और भक्त को इसलिए बड़ा कहा जाता है कि भगवान को भक्त बड़े प्रिय होते हैं, इतने प्रिय होते हैं कि जो भी भक्त कहते हैं वो भगवान को करना ही पड़ता है, जहाँ बुलाते हैं आना ही पड़ता है। लेकिन इसमें गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना प्रभु मिलते नहीं हैं और मिल भी जाएं तो पहचानेंगे कैसे। तो गुरु हमें इसीलिए ज़रूरी है कि वो हमें प्रभु की पहचान करवाता है। हम भक्ति कर लें भगवान की, मिल जाएंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे प्रभु की। यदि गुरु है आपके पास में तो गुरु बता देगा हाँ यही प्रभु है। पहले भी मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी ऐसी ही, और आज मैं आपको बताता हूँ कि गुरु का काम ठीक उस किसान की तरह होता है। देखिए किसान बहुत बड़ा विद्वान होता है, अपने बीज बोता है कहाँ किस भूमि में जो उपजाऊ हो, और बीज बोने से पहले किस प्रकार से उस भूमि को मुलायम बनाता है। तो पहले तो हमें हमारा जो गुरु होगा प्रभु से मिलाने के लिए हमारी जो कठोरता है, हमारे मन को बहुत ही मुलायम करना पड़ेगा। सॉफ्ट हो जाओ, कठोरता, घमंड, ये सब हमको त्यागने पड़ेंगे। जिस प्रकार से किसान अपनी भूमि से खरपतवार हैं और जो बड़े बड़े ढीले होते हैं उसको फोड़ करके और बड़ा ही सॉफ्ट बना देता है जुताई करके, और फिर यदि नमी होती है तो ही बीज बोता है, नहीं तो फिर से पानी के द्वारा नमी पैदा करता है। यदि नमी नहीं होगी, नमी का मतलब है यदि शिष्य के अंदर प्रभु को पाने की इच्छा शक्ति नहीं होगी तो गुरु कितनी कोशिश कर ले उसको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। और गुरु अपना समय ऐसे शिष्य के साथ क्यों बिताना चाहेगा, क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहेगा जिसकी इच्छा शक्ति नहीं है। कोई किसान ऊसर भूमि में अपना बीज नहीं बोता है, उसे पता है यहाँ नहीं उगेगा, कितनी मेहनत कर लें। तो गुरु का काम है कि शिष्य को इस योग्य बनाना कि उसको प्रभु प्राप्त हो जाएं, और प्रभु प्राप्त हो जाएं तो उसकी पहचान करवा दे। देखिए आपने देखा होगा कि पक्की सड़क से कितने वाहन गुजरते हैं और गुजरने के बाद में आप पता नहीं लगा सकते कि यहाँ से ट्रक, ट्रैक्टर या साइकिल, मोटरसाइकिल क्या गुजरी है, लेकिन कच्चे रेत के ऊपर से यदि हम पैदल भी निकल जाएं तो हमारे निशान रह जाते हैं और गांव वाले पहचान लेंगे कि भाई ये किसके पैरों के निशान हैं।
उसी प्रकार से हमारे मन को पहले सरल और सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, तभी प्रभु के नाम जपने से वहाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गुरु वही सच्चा होता है जिस गुरु के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। यदि वो पैसे लेकर के भगवान से मिलाने का काम करे तो फिर वो गुरु गुरु नहीं रह जाएगा, वहाँ व्यापार बन जाएगा। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जिस प्रकार से देखो शादी संबंध होते हैं तो शादियाँ बिना बीजपति के नहीं होती, मीडिएटर होता है ना एक, जो कि दो शादी योग्य दो घर हैं, किसी की लड़की है और किसी का लड़का है, और उस मीडिएटर को जो बीजपति कहते हैं उसको वो बताता है कि भाई उसकी लड़की है वहाँ पर और आपका लड़का है, दोनों के संबंध कराने का काम करता है। लेकिन वो उसके बदले कुछ लालच नहीं होता है। कई बीजपति ऐसे देखे हैं लड़का और लड़की के यहाँ चाय तक नहीं पीते, क्योंकि पैसे लेने से पाप लगता है, व्यापार बन जाता है। और आप सोच रहे होंगे थोड़े बहुत पैसे ले ले, अच्छे संबंध करा दिया, गुरु पैसे ले तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए व्यापार में फिर व्यापार रह जाता है। यदि कोई गुरु अपने शिष्य से पैसे लेकर के वो मार्ग बताने लग जाए भगवान को प्राप्ति का, तो फिर उसका ध्यान पैसों पर चला जाएगा कि हमें तो पैसे से मतलब, रास्ता मैंने बता दिया, पहुँचे या ना पहुँचे। लेकिन बिना लालच के जब वो ये कार्य करेगा तो सही रास्ता बताएगा, मेहनत भी उसके पीछे करेगा। उसी प्रकार बीजपति यदि पैसा लेने लग जाए तो बीजपति नहीं रह जाता, फिर उसको दलाल कहने लग जाते हैं। और वो बड़ा घटिया काम होता है कि लड़की सुखी रहे दुखी हमें क्या मतलब, हमें तो पैसे मिल गए शादी करवा दी। वो गंदा काम, खराब काम होगा। और जो बिना निस्वार्थ करेगा तो वो सोचेगा कि इसकी लड़की हम शादी करा रहे हैं, मेरे ऊपर कोई दोष ना आए, सही घर में भेज दें। तो कभी ऐसे जो पैसे लेने का काम करते हैं ना, उनसे बच के रहना। ऐसे गुरुओं से भी दूर रहना जो पैसे मांगे, वो गुरु आपके कोई काम नहीं आएगा। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है, देखिए कि जब दो शिष्य होते हैं प्रभु के या दो भक्त होते हैं और जब आपस में वो मिलते हैं तो क्या होता है, किस प्रकार से वाद विवाद होता है। और कहते हैं कि देखिए जिसके सहारे, जिसके हम हो जाएं, भक्त हो जाएं, उसकी नैया पार लग जाती है। लेकिन आप कई बार सोचते होंगे कि मेरा जैसे किसी का झगड़ा हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है वो कि हे प्रभु मेरा उससे झगड़ा है, दुश्मनी है, उसका बुरा कर देना, ये कर देना, वो कर देना। लेकिन बुरा नहीं होता है उसका मालूम है क्यों नहीं होता। जिस प्रकार से महाभारत युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में थे। अर्जुन ने सोचा हुआ कि भगवान मेरे साथ में, अब तो हम युद्ध जीत ही जाएंगे। ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रभु समदर्शी हैं। प्रभु के लिए सब व्यक्ति एक समान हैं। अब अर्जुन भक्त थे, युधिष्ठिर सब कृष्ण के तो उधर भी तो थे, चाहे द्रोणाचार्य हों, चाहे भीष्म पितामह हों, चाहे विदुर हों, यहाँ तक कि दुर्योधन भी प्रभु का भक्त था। सारे उपासक थे। अब प्रभु तो भी फिर किसकी पक्ष लेंगे। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी आपने देखा होगा कि घर के अंदर पिता के सामने दो बच्चे आपस में लड़ जाएं, पिता किसकी तरफदारी करेगा? किसी की नहीं करेगा ना। ठीक उसी प्रकार से यदि भगवान के समक्ष कोई प्रभु के भक्त आपस में युद्ध करने लग जाए, लड़ने लग जाए, तो प्रभु वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर कौन आपको जिता सकता है? वहाँ पर प्रभु का भक्त आपको जिता सकता है। प्रभु किसी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यदि आपको प्रभु के भक्त का सहारा मिल गया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, वही जीत जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण भगवत पुराण में मिलता है, मैं आपको वो सुनाता हूँ किस प्रकार से कि प्रभु के भक्तों का कितना महत्व है। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और हनुमान जी की मुलाकात होती है, और वो मुलाकात हुई थी रामेश्वरम में। आपको पता ही होगा कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु राम लक्ष्मण सब सरयू में उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली थी, तो भगवान राम ने अपनी आज्ञा से कि हनुमान जी तुमको यहीं रुकना है, अमरता का वरदान दिया था।
इसीलिए हनुमान जी सब जगह व्याप्त हैं, आज भी हनुमान जी हैं। तो जब महाभारत काल में रामेश्वरम के अंदर अर्जुन और हनुमान की मुलाकात होती है, तो दोनों के प्रभु भगवान राम हनुमान के और कृष्ण अर्जुन के, दोनों ही परम भक्त, दोनों को बड़े प्रिय। तो हनुमान जी थोड़ा विनोद मतलब हास्य करने लग जाते हैं कृष्ण का, कि आपके प्रभु तो यूँ कहें कि खानदानी चोर हैं। प्रभु कहते मेरे प्रभु चोर हैं? कहाँ, क्या आपकी क्या कौन सी भैंस खोल ले आए थे, क्या चुराया आपका? तो कहते हैं कि देखो आपके कृष्ण ने खूब दही दूध चुराया, गोपियों की खूब वस्त्र चुराए। तो कृष्ण कहते हैं कि वो निडर थे, उनको कंस का डर नहीं था, इसलिए वो ऐसा कर लेते थे। आपके प्रभु को डर रहा होगा शायद, इसलिए बचपन में ऐसी कोई हरकतें नहीं की। कि खानदानी चोर को डर कैसा? अब चोरी पकड़ी जाए तो राजा क्या करेगा? जेल में डालेगा, और जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो उनको जेल से कैसा डर? तो हनुमान जी ऐसे विनोद में करते हैं। तो हमारे प्रभु तो बहुत ही बलवान थे, रावण को मार दिया था। तो अर्जुन कहते हैं कि आपके प्रभु इतने ही बलवान थे तो इन बानरों का सहारा क्यों लिया? लंका तक पहुंचने के लिए वो इतने धनुषधारी थे तो अपने बाणों से पुल क्यों नहीं बना दिया था? ये पत्थरों का पुल क्यों निर्माण करवाया था? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बना सकते थे पुल, लेकिन उन बाणों का पुल इतना मजबूत क्या बन सकता था कि जिससे कि इतनी बड़ी सेना गुजर जाए? तो अर्जुन कहते हैं क्यों नहीं, मैं अभी बना सकता हूं। अच्छा, तो अर्जुन में थोड़ा सा घमंड आ गया यहाँ पे। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि नहीं बना सके और कि नहीं मैं बना सकता हूँ, तो हनुमान जी ने कहा चलो शर्त लगाते हैं, यदि आपने पुल बना दिया और सारी बानर सेना तो छोड़ो, यदि मैं एक बानर भी उस पुल से गुजर गया तो तुम कहोगे जो कर दूंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, कि तुम क्या करोगे? तो अर्जुन ने कहा यदि पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, अग्नि जला करके, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। लेकिन यदि पुल नहीं टूटा और पार उतर गए तुम, तो तुम क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि जो तुम चाहोगे मैं वो करूँगा। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन बहुत धनुषधारी थे। अर्जुन ने बाण चलाए खूब तेजी से और एक पुल तैयार हो गया। पुल तैयार होने के बाद में हनुमान जी ने फिर क्या किया, अब मैं देख लूं कि हाँ देखो गुजर जाओ। हनुमान जी ने फिर अपना जो शरीर था बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते, और फिर हनुमान जी ताकतवर थे। जो भारी आसपास पहाड़ पड़े थे उन पहाड़ों को अपने कंधों पर अपने रोम रोम में बांध लिए कि अब गुजरूं। अर्जुन तो कह रहे ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी? और हनुमान जी जैसे ही पुल पे पैर रखा, पुल पाताल में, हनुमान जी ऊपर। टूट गया पुल। अर्जुन बड़े निराश हुए। हनुमान जी पुनः नीचे आए, अर्जुन से मिले। बोलो अर्जुन कि मैं क्षत्रिय हूँ, पुल टूट गया कोई बात नहीं, मैंने वादा किया था, मैं अग्नि जलाता हूँ और इसमें अपना शरीर त्याग दूंगा, आत्मदाह कर लूँगा, जैसे मैंने बोला है वैसा करूँगा। हनुमान जी ने कहा अरे ये तो मजाक की बात थी कि नहीं क्षत्रिय का धर्म है, जो कहता है वो करता है, मैं करूँगा। हनुमान जी ने कहा ये कहाँ फंस गए, मजाक मजाक में ही तो अर्जुन अपनी जान ही दे देंगे, थे तो दोनों भक्त ही भगवान के, अब क्या करें? अब हनुमान जी को तो अर्जुन की जान बचाना मुश्किल हो रहा था, वो माने ही नहीं, बहुत समझाया। तो हनुमान जी ने कहा कि जो बात हो गई सो हो गई, वो तो मजाक में थी, अब यहाँ किसी ने देखा थोड़ी है, अब उन दोनों ही तो थे, हम किसी से नहीं कहेंगे, काय की बदनामी होगी, कुछ नहीं होगा। कि नहीं, अर्जुन ने कहा नहीं कोई नहीं था, ऊपर वाला तो देख रहा था, और हमने वचन दिया है, हम अपने वचन से क्षत्रिय नहीं फिरते हैं, अब तो क्या करें? तो फिर तो हनुमान जी ने सोचा कि अब तो
प्रभु ही इनको बचा सकते हैं। प्रभु को याद किया, भगवान स्वयं ब्राह्मण के वेश में आ गए। अर्जुन चिता लगा रहे थे, वहाँ पर तैयारी कर रहे थे। अर्जुन को पूछा उस ब्राह्मण के वेश भगवान ने, अरे मित्रों, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? ये कोई खाना वगैरह बना रहे हो क्या? आग जला रहे हो? खाना वगैरह बन रहा हो तो मेरे लिए भी थोड़ा सा, मेरा भी ध्यान रखना। अर्जुन ने कहा, खाने की बात कर रहे हो? यहाँ तो खाने वाला ही इसमें जान दे रहा है। कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, जान दे रहा है? तो हनुमान जी कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमने मजाक मजाक में एक शर्त लगाई थी और ये शर्त हार गए, तो अपनी जान देना चाहते हैं। कि शर्त लगाई थी? क्या शर्त लगी थी? तो बताते हैं पूरा दृष्टांत कि तो पुल टूट गया, पर देखा किसने? न्याय किसने किया? आपस में शर्त लगा रहे हो दोनों और आपस में न्याय भी कर रहे हो। ऐसी शर्त नहीं होती है, मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे कहूँ क्या अच्छा है बुरा? तो कि देखो, जब कोई शर्त होती है उसमें तीसरा व्यक्ति होना जरूरी है। जैसे कोई न्याय होता है तो जज ही तो न्याय करेगा। तो मैं जज का काम करता हूँ, बनाओ फिर से पुल, और गुजर जाओ और टूट जाए तो फिर तुम जो कहोगे वो कर लेना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन फिर पुल बनाते हैं, और हनुमान जी को तो उनकी जान बचानी थी अर्जुन की। हनुमान जी के अब उतरो पार। हनुमान जी उस पुल से उतरते हैं, पहला ही पैर रखते हैं, पुल चरमराने लगता है। हनुमान जी प्रभु को याद करते हैं। उधर अर्जुन भी कि हे प्रभु, आपने तो वो पूरा गोवर्धन पर्वत आपने उठा लिया था, यहाँ तो बस पुल है, एक बानर का ही वजन सहन करना है। अब जब प्रभु साथ हों तो कोई भक्तों का क्या बिगड़े। प्रभु स्वयं उस पुल के नीचे एक कच्छप बनकर बैठ जाते हैं, बहुत विशाल कच्छप समुद्र के नीचे। हनुमान जी का इतना वजन और बढ़ा लिया, एक एक पैर करके हनुमान जी पे पुल के पार उतर जाते हैं। और जैसे ही पुल के पार उतरते हैं, पूरा पानी आसपास का सारा लाल हो जाता है। हनुमान जी ये देखकर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया प्रभु। देखते हैं उस ब्राह्मण रूपी भगवान के पीठ से खून बह रहा था। प्रभु हनुमान जी माफी मांगते, हे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया। इस प्रकार से प्रभु के कहाँ टूटा पुल और वो जान बचा लेते हैं। लेकिन जान तो बच गई। अब बारी अर्जुन की थी कि शर्त तो तुम हार गए हनुमान जी। कि हाँ, हार तो गया, अब बताओ। हनुमान जी ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है। कि अच्छा, जो मैं बताऊं करोगे? हाँ करूँगा, करूँगा, क्यों नहीं। तो जैसे ही वर मांगने वाले थे, काम बताने वाला, कृष्ण ने रोका, भगवान ने रोका कि रुको अर्जुन, अभी कहाँ ऐसे ही इतनी मेहनत की और इसको ऐसे ही कुछ भी काम बता के, फल जब जरूरत हो तब मांग लेना, अभी वादा कर लो। तो प्रभु की बात मानी ब्राह्मण के रूप में जो तो भगवान, और उन्होंने कहा ठीक है हनुमान जी, जब काम पड़ेगा तब मांग लेंगे, अभी हम नहीं बताते। इस प्रकार से एक वो वादा था। उसी वादे के कारण जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इस तरह से जो इतनी विशाल सेना को हराना आसान नहीं है। इधर भी मेरे भक्त हैं, उधर भी मेरे भक्त हैं, मैं किसकी तरफदारी करूँगा? पलड़ा तभी भारी होगा। एक भक्त है मेरा, उसको लाना पड़ेगा। को कि हनुमान जी को लाना पड़ेगा, नहीं तो हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अर्जुन ने कहा, उनकी क्या जरूरत है, आप हो ना साथ में, स्वयं भगवान हो। कि देखो अर्जुन, जब सीता का हरण हो गया था, रावण से युद्ध किया था, यदि हनुमान जी नहीं होते तो शायद वो युद्ध हम नहीं जीत पाते। उनका होना जरूरी है। तो भगवान को भी कभी कभी भक्तों की जरूरत पड़ जाती है। फिर अर्जुन और भगवान जाते हैं हनुमान जी के पास में, और हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि हमने वो शर्त लगाई थी, उसका वो वर मांगना बाकी है। तो हनुमान जी कहते, मांग लो कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और आपको हमारे साथ रहना है।
तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो राम के चरणों में मेरी तो जगह है। तो कृष्ण कहते हैं कि राम के चरणों में तो मेरे सर पे बैठ जाना। कि बात वो नहीं है प्रभु कि हाँ मेरे सर पे रथ के ऊपर ध्वजा में बैठ, रथ के ऊपर आपको युद्ध के समय रहना है। अब हनुमान जिसके साथ हों उसको कौन हराने वाला है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं चलूँगा तो सही, लेकिन इतना कब युद्ध खत्म हो क्या पता। और बिना राम की गाथा के, बिना सत्संग के मेरा मन नहीं लगेगा। तो यदि वादा करो वहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा तो भी मैं चलूँगा। अर्जुन कहते हैं यहाँ तो युद्ध हो रहा है, इसे सत्संग की पड़ी है, लो हो गया युद्ध। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे हनुमान जी यदि सत्संग ही होता तो युद्ध क्यों होता, सत्संग नहीं है तभी तो युद्ध हो रहा है। कि नहीं प्रभु हम बिना सत्संग के हम नहीं रह सकते। तो अर्जुन कृष्ण वादा करते हैं कि चलो सत्संग होगा। तो महाभारत में जो प्रभु ने सत्संग किया, जो गीता का पाठ सुनाया, अर्जुन तो बहाना था। ऊपर जो हनुमान जी विराजमान थे ध्वजा के ऊपर, सत्संग उनको करवाना था। तो भक्त के बिना भगवान का भी पलड़ा भारी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वो महाभारत का युद्ध हनुमान जी की मदद से भगवान ने जीता, क्योंकि भगवान के भक्त तो दोनों तरफ थे। अरे भगवान जिता देते अर्जुन को तो उन भक्तों का क्या आता, वो भी तो भगत थे। तो वो भाई तुम्हारे पास हमारे भक्त नहीं थे। रावण ने राम के भक्तों को पहले ही निकाल दिया था, चाहे विभीषण राम के भक्त थे, वो भी रहते तो भी रावण का वध नहीं होता। इसीलिए भगवान के भक्तों से कभी ईर्ष्या मत करो, उनको बुरी दृष्टि से न देखो। जहाँ भी भगवान के भक्त मिल जाएं और उनके पूजा पाठ न कर सको, उनको सही शब्द मीठे वचन बोल दो, यही सार है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त से भी भगवान से भी बड़े भक्त होते हैं। इसलिए हनुमान जी की सेवा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, उसका फल जल्दी मिल जाता है। तो अशोक वाटिका में सीता जी थी, और वहाँ पर कौन था जो सीता जी को इतना धैर्य बंधा रहा था कि हे सीता, रावण अवश्य मरेगा और तुम वापस राम के पास यहाँ से जा पाओगी। तो वहाँ पर राम की भक्त त्रिजटा थी, वो सीता को रोजाना युद्ध के हालचाल बताती थी और कहती थी सीता तुम घबराओ मत, रावण जरूर मरेगा। और जब राम के भक्त हों आपस में तो उनको संकट नहीं आता है, सांत्वना मिल जाती है कि मैं अकेली भक्त नहीं हूँ, राम के यहाँ और भी लोग हैं। विभीषण भी था वहाँ पर लंका में, वो भी राम का भक्त था। तो रावण ने विभीषण को भी निकाल दिया था। अब जो युद्ध के हालात थे, ऐसे युद्ध के हालात में सीता जी चिंतित तो थीं कि रावण पता नहीं क्यों नहीं मर रहा है। तो त्रिजटा जो युद्ध के हालात रोजाना सुनाती थी, किस प्रकार से राम और सीता का जो विरह है, सीता जी उससे परेशान थी। और यहाँ पर त्रिजटा और सीता जी दोनों का संवाद बड़ा ही सुंदर प्रस्तुत किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तेहि निसि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भय त्रास घनेरी। त्रिजटा कहती है कि युद्ध में भगवान राम ने कई बार रावण के शीश काट दिए, भुजाएं काट दी, पर फिर से वो उग आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम बार बार लोभ को त्याग देते हैं, लेकिन लोभ फिर उग आता है, फिर बढ़ता है। इस लोभ के समान ही उसके शीश और भुजाएं बढ़ती जाती हैं। क्या करें? सीता जब ये सुनती हैं तो कहती हैं ये रावण मरेगा कैसे। मुख मलिन उपजी मन चिंता,
त्रजटा तब बोली तब सीता। सीता जी का मन बड़ा ही उदास हो गया और फिर त्रजटा से पूछती हैं कि यदि रावण के भुजाएं और सिर बार बार उग रहे हैं तो माता, होइए कहा कहा सकिन माता, कोई विधि मरे है विश्व दुख दाता। ये माता त्रजटा ये मरेगा कैसे, बार बार शीश और इसके बार बार उग रहे हैं। तो तब त्रजटा कहती हैं, रघुपति सर सिर कटे हु न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। ये जो यूँ कहें कि देवता लोग हैं, ये विधि है उसके विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं? जब उसका सर कट जाता है तो वापस से क्यों उसको जिंदा रखे हुए हैं? मोर अभाग जियावत मोही, जय हो हरि पद कमल बिछोही। जिस प्रकार मेरे दुर्भाग्य ने मुझे प्रभु से अलग कर दिया और वो मेरा दुर्भाग्य ही इसको जिंदा कर रहा है। जेहि कृति कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देहु मोहि पर रूठा। जो देवताओं ने झूठा सोने का मृग बनाया था जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अबहु वो देवता लोग मेरे साथ में वही झूठी वो रचना कर रहे हैं। जय विधि मोहि दुख दुज सहाये, लक्ष्मण कहो कटु बचन कहाए। और वो देवताओं की ही बदौलत मैंने लक्ष्मण को कुछ कटु वचन बोल दिए थे जब मैंने वो सोने का मृग देखा था। और प्रभु राम उसको जब मारने गए तो जैसे प्रभु राम की आवाज़ में मृग ने बोला तो मैंने वो प्रभु की आवाज़ समझ करके लक्ष्मण के मैंने कटु वचन बोल दिए। तो वो सब देवताओं ने मुझसे करवाया था। बहुविधि विलाप कर जान की, कर कर सुरति कृपा निधान की। बहुत ही प्रकार से माँ सीता विलाप करती हैं, प्रभु को याद कर रही हैं। कह त्रजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरहि सुरारी। त्रजटा समझाती है कि राजकुमारी थोड़ी तसल्ली रखो, यदि रावण के हृदय में बाण लगे तो वो मर जाएगा, पर प्रभु उसके हृदय में, रावण के हृदय में बाण को नहीं मार रहे हैं, क्योंकि प्रभु ताते उर हतई न तेरी, एहि के हृदय बसत बैदेही। हे राजकुमारी, रावण के हृदय में आप बसे हुए हो और भगवान राम यही सोच कर के उसके बाण नहीं मार रहे हैं कि जिसके हृदय में सीता है और सीता के हृदय में मैं हूँ और मेरे उदर में भुवन है, यदि मैं उसके हृदय में बाण मार दूंगा तो बहुत सारे भुवन नष्ट हो जाएंगे। यही सोच करके प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। एहि के हृदय बस जान की, और समवास है, मम उदर सुभन अनेक, लागतवान सब कर नाश है। तो वो सारे भुवन नष्ट न हो जाएं, इसीलिए भगवान अभी तक उसको बचाए हुए हैं। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी सुनि त्रजटा कहा, अब मरई हूँ रिप एहि विधि, सुनऊ सुंदरी तजय संशय महा। ये वचन सुनकर के थोड़ा विषाद भी उत्पन्न हुआ, थोड़ा हर्ष भी हुआ कि चलो कोई तो विधि है रावण को मरने की, लेकिन कब मरेगा। तो त्रजटा कहती है, हे सुन राजकुमारी, किस प्रकार से रावण का वध होगा, कब मारेंगे प्रभु राम। तो बताती हैं, काटत सिर होई बिकल छुटे, जाई है तब ध्यान, तव रावण हृदय ममु, मारे राम सुजान। जब बार बार उसके सर को काटा जाएगा और उस घबराहट में ये जानकी जब रावण के हृदय से आपकी सूरत मिट जाएगी पल भर के लिए, उस क्षण भगवान राम उसके हृदय में बाण मार करके उसको खत्म कर देंगे। असी कहे बहुत भांति समुझाई,
पुनित्र जटा निज भवन सिहाई। राम सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही। इस प्रकार से बार बार समझा करके त्रिजटा अपने घर चली जाती है। अशोक वाटिका में उस रात्रि को सीता जी अकेली रह जाती हैं, भगवान राम को याद करती हैं और उस विरह की रात को बड़ी पीड़ादायक मानती हैं। वो उनको लग रहा था कि शायद कल रावण मर जाए, परसों मर जाए। ऐसे इंतजार करते करते काफ़ी समय बीत गया था। निसह ससह निंदते बहु भांति, उस रात्रि और उस चंद्रमा जो दिख रहा है उसको खूब कोसती हैं, खूब निंदा करती हैं कि हे चांद, तेरी चांदनी भी अब नहीं सुहाती और ये रात्रि तू मुझे युगों युगों जैसी अब लंबी लगने लगी है। निसह ससह निंदति बहु भांति, जग सम भई विरासत राशि। तो कई युगों के समान ये रात्रि हमको लग रही है। करति बिलाई मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। इस प्रकार से भारी मन करके और राम के विरह में जानकी बहुत ही जब अति दुखी हो जाती हैं, तब उनके साथ एक घटना होती है। देखिए, जब हम भगवान के भक्त जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो भगवान स्वयं कोई ना कोई ऐसा संकेत देते हैं कि जिससे के भक्त को आश्वस्त कर सकें कि ये विपत्ता दुखद ये जो है विपत्ति वो ज़्यादा दिनों की नहीं है। इसी प्रकार से क्या होता है, जब अति भयउ बिरह उरदाऊ, फरके बाम नयन अरुबाहु। उसके बाद में प्रभु संकेत देते हैं, सीता की बाह अंग जो बाह और आंख फड़कने लग जाती है। स्त्री की बाह और आंख का फड़कना ये संकेत देता है कि अब उसके प्रियतम से उसका मिलन होने वाला है। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिले हैं कृपाल रघुबीरा। और ये सगुन जान करके जानकी माता को काफ़ी धीरज हुआ कि अब जल्दी ही प्रभु राम से मेरा मिलन होगा और जल्दी ही मुझे लगता है दुष्ट रावण का वध करके प्रभु मुझसे यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये माँ सीता का जो विरह है, जो सांत्वना दी इस विरह के समय उनको, वो थी त्रिजटा जो कि रावण की दासी थी, वो राम की भक्त थी। तो जहाँ भगवान खुद स्वयं नहीं पहुँच पाते या देर होती है तो भक्तों के द्वारा भी भक्तों की सेवा भगवान उपस्थित होकर करवा देते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान की आराधना करते हैं, यदि उसी प्रकार से हम भगवान के भक्तों की आराधना करें तो भी हम प्रभु को पा सकते हैं, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम के परम भक्त हनुमान को बहुत सारे भक्त हैं हिंदुस्तान में और उनको पूजते हैं। कहते हैं कि भगवान खुद की सेवा करने से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते कि जितनी जल्दी हनुमान की सेवा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों का, भगवान के जो भी भक्त हैं उनका सम्मान करें। उनको जहाँ भी भगवान का नाम लेने वाला यदि हमको कोई मिल जाए तो यदि हम उसकी सेवा करेंगे तो प्रभु हमको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से भी बड़े भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त के बस में भगवान हैं। तो आज का प्रसंग को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 5 बजे फिर मैं आपके सामने एक नए प्रसंग के साथ में उपस्थित हूँगा और तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।